पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की जो सौतेली बेटी हैं ईशा, वो उन पे लगातार बहुत सारे प्रहार कर रही थीं। और अब जाकर हुआ ये है कि रूपाली गांगुली ने जब से 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका है, ईशा वर्मा ने दो काम किए हैं। पहला तो ये किया कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर लिया, यानी अब हर कोई उनके फोटोग्राफ्स को नहीं देख सकता। और दूसरा, उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। अब ये जो रूपाली गांगुली की वकील हैं सना रईस खान, इनका ये कहना है कि ये मेरे क्लाइंट की पहली जीत है कि जैसे ही मानहानि का दावा गया, ईशा को अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करना पड़ा। और क्या कहती हैं सना रईस खान, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उनसे पूछा गया कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि रूपाली ने शुरुआत में चुप्पी साधे रखी। उनका और ईशा का रिश्ता बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे दोस्त थे और इस प्रकार के आरोपों की उम्मीद किसी को थी नहीं। उनके लिए ये एक शौक था। उन्हें ये झटका लगा कि आखिर ईशा ने ऐसा क्यों किया। रूपाली ने पहले तो कुछ नहीं कहा, वो शांत रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये मामला सबके सामने इस तरह से खुलकर आए। लेकिन जब आरोप बढ़ने लगे और उनके बच्चे को बीच में लाया गया, तब उन्हें लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए। उनका बच्चा 11 साल का है और ऐसे आरोप जो हैं वो समाज में बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। मेरे सामने एक इंटरव्यू खुला हुआ है सना रईस खान का, जो कि वकील हैं रूपाली गांगुली की, और मैं उसी के हवाले से आपको बता रहा हूं। सना ने रूपाली की छवि के बारे में भी इस इंटरव्यू में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो बहुत नेक दिल इंसान है, मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। इस आरोप ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो हमेशा अच्छे से पेश आती हैं, लेकिन जब किसी के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप गढ़े जाएं, खासकर जब कोई आपका दोस्त रहा हो, यानी ये जो उनकी सौतेली बेटी उन पर इतने प्रहार कर रही हैं, उनके साथ दोस्ताना संबंध रहे हैं रूपाली गांगुली के। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे इंसिडेंट से उनकी इंटीग्रिटी भी हर्ट हुई है। जो पर्सनल और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी उन्होंने कई सालों तक बना के रखी, और वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी से दूर रहीं, जबकि वो एक एक्ट्रेस हैं और आमतौर पर एक एक्ट्रेस होने के नाते बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना फंसे। लेकिन रूपाली किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी थी। लेकिन ये पूरा मामला जब सामने आया तो कुछ इस तरह से आया कि अब लोग उनको एक अलग नज़र से, एक अलग निगाह से देखने लगे हैं। सना ये भी कहती हैं कि कुछ हद तक मीडिया ने भी इस मामले को काफ़ी उछाला, क्योंकि लोग पढ़ना चाहते थे, लोग जानना चाहते थे रूपाली और ईशा के रिश्तों के बारे में। वो कहती हैं कि हालांकि हमारे नोटिस के बाद ईशा ने सब कुछ डिलीट कर दिया, जिससे साबित हुआ कि वो झूठ बोल रही थी और मीडिया को आगे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जब सना से पूछा गया कि रूपाली पर ईशा के लगाए सभी आरोप झूठे थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जी हाँ, हम इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारते हैं, पूरी तरह से गलत हैं, और इसीलिए ईशा ने सब कुछ डिलीट कर दिया। तो क्या ये सब कुछ मीडिया के तमाशे के लिए किया गया? क्या इस सब के पीछे करने की वजह सिर्फ ये थी कि एक लाइमलाइट में आ जाए, एक चेहरा बार बार? अभी तक कोई ईशा को जानता नहीं था, लोग अब जानने लगे, जबकि रूपाली के साथ वो फ्रेंडली रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि एक बार जब नोटिस भेज दिया गया है, क्योंकि ईशा ने जो भी कहा है वो बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने छापा है, लोग अभी भी उसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। रूपाली गांगुली की चर्चा इस समय अनुपमा को लेकर नहीं, बल्कि उनकी रियल लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आरोप लगे, उसको लेकर हो रही है। पूरा मामला असल में है कि 2020 में एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी ईशा ने, जो कि रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी हैं। उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि रूपाली का और उनके पिता अश्विन वर्मा का 12 साल तक अवैध रिश्ता था, जबकि अश्विन शादीशुदा जिंदगी में थे। ऐसे तमाम आरोप लगाए हुए थे और इसी को लेकर मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। नतीजा ये हुआ कि ईशा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस आया। उन्हें अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा, दूसरे को डिलीट करना पड़ा, और बहुत सारी सामग्री उन्होंने डिलीट कर दी। लेकिन ये जो क्विक फेम होता है, थोड़ी देर के लिए आया हुआ फेम है, वो उन्होंने ले लिया। लेकिन साथ ही रूपाली गांगुली जो हैं, जो कि देश के एक बहुत लंबे समय से टीआरपी चार्ट्स में ऊपर चल रहे शो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस हैं, जिन्हें घर घर की महिलाएं बड़ा पसंद करती हैं, उनकी इमेज पर उन्होंने एक दाग, एक निशान, एक धब्बा लगाने की कोशिश की, जिसको लेकर अब फिलहाल कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2013 में रूपाली गांगुली की अश्विन वर्मा से शादी हुई थी और शादी से पहले 12 सालों तक दोनों रिलेशनशिप में थे। इस शादी से कपल को एक बेटा है। ईशा जो हैं वो अश्विन की
पहली पत्नी की बेटी हैं जो इतने सारे आरोप लगा रही हैं। हर कोई हैरान है कि अगर ईशा और रूपाली गांगुली के बीच दोस्ताना रिश्ता था तो आखिर रूपाली के बारे में ईशा ने क्या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि रूपाली को जो देखने का नज़रिया है लोगों का वो बदला है क्योंकि ईशा ने इतने गंभीर आरोप लगाए? खासकर खुद की सौतेली बेटी अगर आप पर इस तरह के आरोप लगाती है तो लोगों के मन में कुछ सवाल तो आएंगे, कुछ प्रश्न तो आएंगे कि क्या हुआ था। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।